हाय गाइस, मैं हूं हिमांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम कनाडा टू इंडिया एंड इंडिया टू कनाडा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह बहुत सारी रूमर्स आ रही है कि कौन कौन से रिपोर्ट निकलवाने हैं, कौन कौन से नहीं निकलवाने हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से रिपोर्ट, व्हाट आर द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक व्हाइल वी आर फ्लाइंग। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। मेरा एक दोस्त है जो अभी इंडिया जाके आया और उससे मैंने सभी डिटेल्स ली और उसके अनुसार मैंने एक सीक्वेंस बनाई है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन सी प्रोसीजर और कौन कौन से टेस्ट उसने करवाए थे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टोरंटो टू मुंबई की। तो अभी रिसेंटली कोरोना में गवर्नमेंट ने ट्रैवलिंग बैन किया है, बट एयर कनाडा जो है वो अभी एयर सुविधा के जरिए हम सबको टोरंटो से मुंबई फ्लाई करा रहा है। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम टोरंटो टू मुंबई। उसको कहते हैं एयर सुविधा ऐप। एयर सुविधा ऐप है वो गवर्नमेंट की बनाई हुई है। उसमें आपको कोरोना की सभी डिटेल्स, आपकी हेल्थ डिटेल्स डालनी है जो आपको इंडिया में लैंड होते ही बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोरंटो में कैसे होता है। अभी जो एयर इंडिया की फ्लाइट चल रही है वो है 188 AI-188, जो सबसे लंबी फ्लाइट है और 15 आवर्स का उसका ट्रैवलिंग टाइम है, जो कि यहाँ से टोरंटो से मुंबई तकरीबन 14 आवर्स, लाइक 14-13 आवर्स है। सो मोस्ट प्रोबेबली फ्लाइट्स डिपार्चर फ्रॉम टर्मिनल 1। सबसे पहले वहां पे वो टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो वो जाने देंगे, अगर सिम्टम्स है या कुछ है तो वो नहीं जाने देंगे। टेम्परेचर चेक करने के बाद आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछेंगे कि 14 डेज में इफ यू हैव ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज। उसके बाद वो आपकी बैग्स पे और आपके कपड़े पे एक स्टिकर लगाएंगे, उसमें टेम्परेचर लिखा होगा और पासपोर्ट के पीछे भी एक स्टिकर लगाएंगे जिसमें आपका करंट टेम्परेचर लिखा होगा। एंड एक फॉर्म देंगे आपको फिलअप करने के लिए, उसमें लिखा होगा कि व्हाट आर द टेम्परेचर, व्हाट आर द मेडिकल कंडीशंस यू हैव राइट नाउ। उसके बाद आपकी डिटेल्स होगी कि कहाँ जा रहे हैं इंडिया में, कहाँ पे क्वारंटाइन हो गए, कहाँ क्वारंटाइन नहीं हो, कि आप घर पे कितना टाइम क्वारंटाइन रहेंगे, आप बाहर कितना टाइम क्वारंटाइन रहेंगे। उसका वो फॉर्म होगा, आपको उसके फॉर्म भरना है। उसके बाद बोर्डिंग पास देंगे, बोर्डिंग पास और लगेज आपको चेक इन करना है। या जैसा कि आप जानते हैं कि टोरंटो में तो ऑटो चेक इन भी है, बट आप वो भी कर सकते हैं। बट मेरा दोस्त का ये कहना है कि उसका लगेज अराउंड 26 kg था, विच इज रियली 3 kg हाई, बट दे वोंट माइंड। बट हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें 21 to 23 kg ही लेके जाना है। उसके बाद हम सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में भी वहाँ पे टेम्परेचर चेक करेंगे, आप सब मेटल डिटेक्टर एवरीथिंग वो चेक करेंगे। उसके बाद सीधे ही आपको बैगेज ड्रॉप में ले जाएंगे और फिर जैसे ही सिक्योरिटी डन होगी आपको वेटिंग लॉन्ज में बैठने को कहा जाएगा। वेटिंग लॉन्ज में भी अभी जैसा कि कोरोना की वजह से बहुत सी इटेनरीज और कैफेज क्लोज है, बट कुछ ना कुछ कैफेज आर स्टिल ओपन, जैसे कि टी मॉर्टन्स है, स्टारबक्स है। उसके बाद आपको वेटिंग लॉन्ज में बैठना होगा और बोर्डिंग तकरीबन 1 घंटे पहले शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, कि सबको टाइम मिल सके अंदर बैठने का, एडजस्ट होने का। और वहाँ पे एक बॉक्स होगा, उसमें थोड़ा स्नैक पहले से ही रखा होगा, कि उसमें थोड़ा स्नैक्स होगा, फिर मास्क, सम सैनिटाइजर सैचेट्स एंड फेस शील्ड। अभी ये लोग फेस शील्ड भी दे रहे हैं क्योंकि 1-to-1 कांटेक्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये बीमारी का फैलने के चांसेस बहुत होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सभी कुछ लोग कहते हैं कि पूरा प्लेन फुल होता है, नहीं। 2 लोगों के बीच में एक सीट का डिफरेंस होता है, एक सीट का डिस्टेंस होता है। और वहां पे उन्होंने पहले से ही स्नैक्स बॉक्स में सब कुछ रख दिया होगा आपके लिए। अभी वो कोई पर्टिकुलर मील नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 1 मील ही दे रहे हैं और आपको लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा। फिर सब मिडल सीट में जो, अगर फ्लाइट फुल हुई तो मिडल सीट में जो बैठा होगा उसे हेजमेट सूट पहनना होगा। बट सम पीपल आर वेयरिंग, सम पीपल आर नॉट वेयरिंग। सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ घबराना नहीं है। सभी के कोरोना के रिपोर्ट नेगेटिव हो गए तभी ही वो फ्लाइट में आए होंगे। हमको पॉजिटिव एटीट्यूड लेके फ्लाइट में बैठना है और किसी से डरना नहीं है और किसी पे चिल्लाना नहीं है। सिर्फ हमको अपना ध्यान रख के काम होके ही फ्लाइट करना है।
आप क्रू के 6 और 7 घंटे बाद क्रू में वॉक भी कर सकते हो प्लेन के क्रू एरिया में, और आप वहाँ से टी कॉफ़ी या कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद लैंडिंग के बिफोर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो भी आपको फिल करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सेगमेंट, यानी कि दिल्ली। दिल्ली आप उतरते हैं तो दिल्ली टू बॉम्बे कैसे ट्रैवल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि लैंडिंग के बाद वहां पे बहुत रश होगा, आपको कोई रश नहीं करना है, आपको डिस्टेंस बनाए रखना है। सबसे पहले जैसे ही आप उतरेंगे, आपको अगर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी है तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ सकते हैं। अगर आपको कनेक्टिंग नहीं पकड़नी है तो आप वहां से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। पर अगर आपको कनेक्टिंग पकड़नी है सो द क्रू विल बी देयर एंड दे विल गाइड यू टुवर्ड्स नेक्स्ट कनेक्शन। उसके बाद वहां पे आपको जैसे ही उतरोगे, आपको वहां से सिक्योरिटी चेक इन में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको एयर सुविधा का सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म दिखाना होगा। एयर सुविधा का सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म आप प्रिंट भी कर सकते हो और एयर सुविधा ऐप के अंदर भी है, जिसकी लिंक मैं आपको बताऊंगा। एयर सुविधा ऐप का रिपोर्टिंग फॉर्म दिखाने के बाद आपको कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। ये आरटीपीसीआर टेस्ट 48 आवर्स से कम ओल्ड नहीं होना चाहिए। आपका रिसेंट आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए और एग्जेम्पशन फॉर्म चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए कि आपको कोरोना नहीं है। उसको बेटर हो कि आप प्रिंट करवा के ले जाए। कुछ टाइम दिक्कत होती है एयरपोर्ट पे कि एप्लीकेशन नहीं खुलती, आपको वेट करना पड़ता है, वो वहां से ऑफिस से डिटेल लाए। आप आरटीपीसीआर का एक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और एयर सुविधा ऐप से प्रिंट लेके जाए। उसके बाद वो आपका टेम्परेचर फील लेंगे, आपका कहाँ से वो सब देखेंगे कि आपने कहाँ निकलवाया था, और उसके बाद कौन सी डेट को निकलवाया था और कितना टेम्परेचर था बॉडी का, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। और जैसे ही वो देखेंगे कि नेगेटिव आया है, आपको आगे प्रोसेस करने देंगे। वैसे सेम ही कनेक्टिंग फ्लाइट्स में भी आपको वहाँ पे सैनिटाइजर, फेस शील्ड, मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथ्स वहाँ पे रखे होंगे आपके लिए। और आप लैंड हो उससे पहले आपको सब कुछ देख लेना है कि आपका मास्क और कुछ भी वहां पे रह ना जाए। और जैसे ही आप अगर आप उसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है और आप जहां पे ही टेक ऑफ करते हो, तो उस टाइम आपको इमिग्रेशन करना होगा। इमिग्रेशन में उनको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म चाहिए, वो क्लियर हुआ, वो कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपको जाने देंगे। आपका क्वारंटाइन एरिया है वहां पे आपको फिर वहां से आपको कार या जो भी ड्रॉप ऑफ या पिकअप करने वाले आए हो उसके साथ आपको वहां से सीधे डायरेक्टली जाना है और क्वारंटाइन हो जाना है। अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट है सो टेस्ट रिपोर्ट रिसेंट का ही लेके जाना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको नहीं जाना है। और आपको कोविड का टेस्ट 48 आवर्स से पहले ही करवाना है। जैसा कि रश है, अभी मैं आपको बताऊं तो टोरंटो में अगर आपने आज करवाया तो 2 दिन के बाद आएगा, और उसको आपको दूसरे ही 2 दिन के बाद अगर आपकी फ्लाइट हो तो आपको 2 दिन से पहले ही करवाना है, और उनको बोलना है कि वी हैव टू फ्लाई एंड वी हैव अर्जेंसी, तो वो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दे देंगे। सो मित्रों, ये बात हुई कि टोरंटो से मुंबई और दिल्ली की। अब हम बात करते हैं दिल्ली टू टोरंटो। सो दिल्ली की प्रोसीजर सेम रहेगी। हमको एयर सुविधा ऐप डाउनलोड करना है, वहां से कोरोना का आरटीपीसीआर रिपोर्ट निकलवाना है, और जो भी हमने कहा और जो भी किया टोरंटो से दिल्ली आते वक्त या मुंबई आते वक्त, वही प्रोसीजर हमको रिपीट करनी है। उसके सिवा क्या करना है, तो अगर आप टोरंटो आ रहे हो तो आपको अराइव कैन करके एप्लीकेशन है, अराइव कैन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जैसे ही एयर सुविधा ऐप है वैसे ही अराइव कैन एप्लीकेशन है। सो उसको आपको डाउनलोड करके साइन अप करके आपकी हेल्थ डिटेल्स, आपके कोरोना आरटीपीसीआर का रिपोर्ट अपलोड करना है। और जैसे ही आप वहां से वो सब अपलोड कर लोगे, वहां से अप्रूवल आएगा और आप फ्लाई कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पियर्सन पे आओगे, यहाँ पे आपका इमिग्रेशन होगा। जैसे ही इमिग्रेशन होता है वहां पे वो सिर्फ अराइव कैन में अपना क्वारंटाइन प्लान देंगे, और जैसे जैसे ही वो आपका अपना क्वारंटाइन प्लान वेरीफाई होगा, उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई बाहर इमिग्रेशन से निकल के आप सीधे क्वारंटाइन सेक्शन में जा सकते हो। वहां पे भी सेम चेकिंग होगी। बट ये बता दूं मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे दोस्त ने जो कहा उससे कि टोरंटो में थोड़ा स्ट्रिक्ट है। सो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर विथ ऑल योर रिपोर्ट्स इन पर्सन, एंड पॉसिबल हो तो आप प्रिंट कॉपी भी लेके आइए
तो यहाँ पे कुछ दिक्कत ना हो, और ट्राई कीजिए कि जितना सेफ बने रहे उतना दूरी रखें, और किसी से फिजिकल कांटेक्ट ना करें, और किसी को कीप यूजिंग सैनिटाइजर एंड स्टे सेफ। सो आज के ये वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि टोरंटो से दिल्ली और दिल्ली से टोरंटो कैसे फ्लाई होता है। सो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय, टेक केयर एंड अलविदा। थैंक यू।